रोमांचक जिक्र यहां पे करना चाहूंगा, और वो लम्हा कौन सा है? वो लम्हा जब डेविड मिलर का कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, बिल्कुल हनुमान की तरह, संकट मोचक की तरह यहां पर आए थे, क्योंकि क्लासन भले ही आउट हो गए थे, लेकिन मिलर खतरा थे भारतीय टीम के लिए, और उस खतरे को जिस तरीके से उन्होंने पवन पुत्र बनकर उस खतरे को दूर किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग मिलर द किलर कहते हैं हमेशा उनको। देखिए, ऐसा है कि आप 15 ओवर से जाइए इस पूरे मैच में। 15 ओवर में 22 रन हुए, उसमें जो कवर के ऊपर जो छक्का मारा है क्लासन ने, वो शॉट पाजी समझ सकते हैं कि उसने जो जिस अंदाज से मारा है वो एक अलग ही शॉट है। मतलब बहुत रेयर हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कोई बैट्समैन ऐसा छक्का मार सकता है। उसके बाद उनका विकेट, अर्शदीप का बॉलिंग, बुमराह का वो ओवर, उसके बाद सूर्य कुमार का वो कैच, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं 5 ओवर के अंदर, कि हमें ये सारी चीजें हमें लाइफ टाइम याद रहेगी कि भाई ये 5 ओवर में ऐसा ऐसा हुआ था, उस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ था। और हम सारी बातें अभी हिंदुस्तान की कर रहे हैं, इस पूरे टूर्नामेंट को हम इसलिए भी याद रखेंगे कि साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल के लिए, तो ये टूर्नामेंट उस चीज के लिए भी याद रखा जाए, जीती नहीं है खेली, तो ये चीज भी याद रखी जाएगी। सूर्य कुमार नो डाउट, सूर्य कुमार ने ये वाला कैच नहीं, इसके पहले के मैच में भी सूर्य कुमार ने 2 कैच पकड़े थे, हम लोग ने उसकी बात नहीं की, क्योंकि अक्षर पटेल के कैच में वो 2 कैच छुप गए। क्लिप में उन्होंने कैच लिया था, मुझे याद है। तो सूर्य कुमार एक बहुत अच्छे फील्डर हैं, और उन्होंने आज पूरा गेम पलटा है, पूरा गेम वहीं से पलट भी गया। 15 ओवर के बाद वो आउट हुए क्लासन, उसके बाद ये जी राजेश जी, अक्षर पटेल की अगर बात करें तो अक्षर पटेल ने 1 ओवर में 24 रन दिए, तो थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी आज शानदार की है, उनके बल्लेबाजी की तारीफ तो बनती है। उन्होंने ये साबित किया है कि वो ऊपर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो आज क्या, वो तो उससे पहले भी किया है उन्होंने, उसके पहले भी उनको यूज किया गया है, और वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। आप इसमें भी देखिए, आईपीएल में भी उन्होंने करके दिया, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वो। लेकिन वही है कि उनका और अगर जाडेजा का मुकाबला करे तो 19-20 हो जाते हैं, तो जाडेजा पहले चॉइस हो जाती है हमारी। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जीत के ऊपर, और उन्होंने भी सूर्य कुमार यादव के उस कैच का जिक्र किया है। वो कैच ऐसा कैच था, मैं कह रहा हूं कि वो कैच बिल्कुल ऐसे हनुमान की तरह वो आए थे, और कैच उन्होंने लपक लिया था वहां पर। वो भी कह रहे हैं कि लाजवाब कैच था। क्यों? बिल्कुल वो मतलब जैसे एक कैच जो है, कैचेस विन द मैचेस कहते हैं। आपको याद होगा स्टीव वॉ ने कहा था एक बारी, उनका एक कैच छोड़ा था, उन्होंने कहा बॉय यू हैव ड्रॉप द कैच, यू हैव ड्रॉप द कप ट्रॉफी, और ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत गई थी। अशोक पाजी, कैचेस विन द मैचेस जरूर है, और खासकर उस पार्टनरशिप की जो साक्षी ने कहा, 72 रन की पार्टनरशिप थी विराट कोहली के साथ अक्षर का, और अक्षर से हम उतनी उम्मीद नहीं रखते, 47 रनों की उन्होंने पारी खेली, तो ये पार्टनरशिप भी इस पूरी जीत का एक अहम कड़ी, एक अहम व्हील है। या बिल्कुल, अक्षर की तारीफ इसलिए करनी होगी कि उन्होंने विराट पर दबाव नहीं आने दी। विराट का बल्ला उस समय तक बोल नहीं रहा था, विराट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लगातार आक्रामक अंदाज से खेल रहे थे अक्षर पटेल। जिस तरह उन्होंने महाराज को छक्का लगाया, जिस तरह उन्होंने आपकी शम्सी को छक्का लगाया, तो लगातार उन्होंने रनों की गति कभी कम नहीं होने दी, और विराट पर दबाव नहीं आने दिया। विराट अपने अंदाज से खेल रहे थे, उनको मालूम था कि बाद में मैं रिकवर कर लूंगा, और मैं एक छोर संभाल के खेल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अक्षर की जितनी भी तारीफ की जाए कम, क्योंकि अक्षर और विराट 1 और 11। बिल्कुल, 1 और 11। और राजेश भाई, सिर्फ इस पार्टनरशिप की, जैसे हम कहते हैं कि न सिर्फ बैटिंग के पार्टनरशिप, जो बॉलिंग में जो हम बार बार कहते हैं, खासकर पेसर्स जो हैं वो जोड़ियों में शिकार करते हैं। अगर दूसरा पेसर अगर थोड़ा भी ढीला हो तो आपको शिकार मिलता नहीं है। हमने 45 मतलब जो पावर प्ले है, हमने भी 2 विकेट लिए, और ये सिलसिला सिर्फ इस मैच का नहीं है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट की कहानी है। अगर आप पूरी वो देखेंगे तो हमारा वो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ मुश्किल से 4 ओवर डोमिनेशन किया है हमारे ऊपर। 4 ओवर, शायद 11 ओवर से लेकर के 14 ओवर तक, या सॉरी 12 ओवर से 15 ओवर तक, इसके बीच में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो हमने बॉलिंग थ्रू आउट अच्छी की है, थ्रू आउट। ठीक है, रन वो भी आए हैं बैटिंग करने, तो रन तो बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनाए, और वो अच्छे प्लेयर हैं, मतलब फाइनल खेल रही है टीम, जीतते हुए आई है कोई, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी की बैट। तो कहीं ना कहीं हमने, लेकिन हमारा बॉलिंग लाइन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम जो अभी हम ढूंढ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो हम आईपीएल में बात कर रहे थे कि हमारा नेक्स्ट बॉलिंग लाइन क्या है,
तो एक सबसे पहले हुआ कि चलिए अभी सम्मी थोड़े इंजर्ड हुए, तो हमारे पास अभी अर्शदीप आ गए। हम सोच रहे थे किसको लेंगे किसको, तो अर्शदीप आ गए। अर्शदीप ने आकर के वो कमान संभाल ली। हार्दिक बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में हम सोच रहे थे कि आईपीएल में कि क्या होगा, टीम में भी आ सकेंगे कि नहीं, T20 वर्ल्ड कप खेल सकेंगे कि नहीं। लेकिन अगर आप देखें, अगर एनालिसिस करें तो हार्दिक ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैच जितवा के दिए हैं। तो ये टीम ने पूरा मतलब जिसको बोलते हैं ना यूनिट के जैसे काम किया है। इसको बिल्कुल एकदम उन्होंने कहीं पर भी किसी ने भी अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, दिस टीम। और थैंक्स टू, हम सिर्फ रोहित और इनकी बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ को हमको भूलना नहीं चाहिए। राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ी मेहनत है, उनकी एक पूरी टीम लगी हुई है इसमें पीछे जो, और बाहर में जो टीम है पूरी, पारस मामरे हैं, राहुल है, क्या नाम अपने विक्रम राठौड़ है। कहीं ना कहीं इनकी भी मेहनत पूरी लगी हुई है, जिन्होंने जो जिसका ये मतलब रिजल्ट आया हुआ। तो प्लस सेलेक्टर्स हैं, हम सेलेक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई उन्होंने भी भरोसा दे करके 4 स्पिनर, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई 4 स्पिनर ले क्या करेंगे वो,